हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं पर्सनल फाइनेंस की। पर्सनल फाइनेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी जरूरत लोग समझते नहीं है, लेकिन होती बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपका जो फाइनेंस है वो अनस्टेबल हो सकता है, आपको आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाएंगे कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ और अच्छी लाइफ को जी सकेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। जो हमारा स्टेप 1 है वो है बजट। आपको अपने मंथली बजट को क्रिएट करना चाहिए, जिसमें आप अपनी इनकम के रिलेटेड अपने एक्सपेंस, अपनी जरूरतों को रखें, जिसमें आपके जो भी फालतू के एक्सपेंस हैं, जो भी फालतू की जरूरतें हैं, उनको काट दें, उनके ऊपर कंट्रोल करें और अपने बजट को बनाइए। ये हो गया हमारा स्टेप 1, जिसमें आपको एक अच्छा बजट क्रिएट होगा। अब आता है स्टेप 2, जिसमें हमारा आता है सेविंग की हैबिट को जनरेट करना। जो आपने फालतू खर्चे को उससे निकाला, वो जो पैसा है वो आप इसमें सेविंग्स में डाल सकते हैं। आपको मैंने एक बुक रिकमेंड करी थी, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। ये जो बुक मैंने आपको रिकमेंड करी थी, इसमें भी यही रूल बताया गया है कि आपको अपनी इनकम का कम से कम मिनिमम 10% जो हिस्सा है वो आपको सेविंग या इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप है हमारा अपने डेट्स को क्लियर कीजिए। जब तक आप अपने डेट्स को क्लियर नहीं करेंगे तो ना आप सेविंग कर पाएंगे, ना ही आप अपने मंथली एक्सपेंस या मंथली खर्चा को आप आराम से चला सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी डेट है ऐसा जो बहुत ज्यादा आपकी EMI ले रहा है, तो उसको सबसे पहले क्लियर करिए, उसके बाद सेविंग्स की शुरुआत करेंगे। तो आपको पहले डेट क्लियर करना है और आपको जहां तक हो सके क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो आपको जाने अनजाने में डेट में डालता ही डालता है, जिसका आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी 50,000 की सैलरी है और आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आप 10,000 एक्स्ट्रा ही खर्च करेंगे, क्योंकि आपकी 50,000 सैलरी है। क्रेडिट कार्ड से आपने लोन लिया, जो आपको नहीं लगेगा मैंने लोन लिया, आप गए शॉपिंग करने, आपने 10,000 की एक्स्ट्रा शॉपिंग कर दी, वो आपको मंथली के एंड में देना ही देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। इसलिए जितना कम हो सके आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें। मैं तो यहाँ तक कहूंगा आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें ही ना, जितनी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से ही आप अपने बजट को चलाएं। अब बात आती है फोर्थ स्टेप की, जो कि है इन्वेस्टमेंट करना। आपको यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। बजट बना लिया, सेविंग कर लिया, डेट को क्लियर कर दिया, अब जो बचता है, जो हमारा सेविंग में जो पैसा बचता है, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, जिससे पैसा आपके लिए वर्क करे और वो बढ़े, जिससे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जिसके काफी ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, गोल्ड बॉन्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। ऐसे बहुत से ऑप्शंस आपके पास हैं, जिसको आप एनालाइज करके अपना रिस्क के बेस पे आप अपने उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को जांचना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है हर किसी के लिए, हर एक मिडिल क्लास के लिए, हर एक सैलरी बेस्ड पर्सन के लिए। मैं बात कर रहा हूं इमरजेंसी फंड की, जो आपको अपना करना ही करना चाहिए। अपने इमरजेंसी फंड में पैसे डालना ही चाहिए। अब आप कहेंगे इमरजेंसी फंड कैसा? देखिए, मान लीजिए आप घर में ही एक इमरजेंसी फंड अपना बना रहे हैं, तो आप एक गोलक लेके आइए, उसमें इमरजेंसी फंड आपने एक चिट लगा दी और उसमें आप पैसे डाल रहे हैं। उसमें आप इतना पैसा डालते रहिए कि अगर आने वाले समय में कोई भी एक ऐसा अचानक से ऐसा कोई सर्कमस्टेंस आता है, पेंडेमिक ईयर आया था, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से काफी लोगों की नौकरियां चली गई थी, जिसकी वजह से काफी लोग डिप्रेशन में चले गए। मतलब कोरोना की वजह से तो जो लोग खत्म हुए डिप्रेशन और अपनी मेंटली परेशानियों की वजह से उनमें काफी दिक्कतें आई। उनका परिवार काफी सफर किया है इस पेंडेमिक ईयर में। आप 3 से 6 महीने तक का ऐसा इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, जिससे आप अपने घर का खर्चा आराम से चला सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है वो है इंश्योरेंस बाय करना। आपको अपने और अपने फैमिली के सिक्योर होने के लिए 1 या 2 इंश्योरेंस तो लेने ही चाहिए, जिसमें से टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो एक नेसेसरी है, आपके पास होना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस इसलिए कि बाई चांस अगर कुछ भी अचानक से ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आपकी फैमिली को कम से कम कुछ सपोर्ट मिलेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कि आपको या आपके परिवार में खुदा न खास्ता कोई भी दिक्कत आती है, मेडिकल इशू आते हैं, तो आप कम से कम वो कवर ले सकेंगे। आपको तुरंत में पैसे के लिए इधर उधर कहीं नहीं भागना पड़ेगा, कहीं इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। जिस कंपनी का भी आप मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, वो आपको क्लेम देगी और आप तुरंत में उस चीज से लाभ उठा सकेंगे। तो आपके पास मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और अगर आप चाहें तो लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, जिसमें आपको लास्ट में मैच्योरिटी पीरियड के बाद एक अच्छा अमाउंट मिलता है। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स, जिनको आप अगर बारी बारी से फॉलो करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छा कर सकेंगे और आगे चल के फाइनेंशियल ग्रोथ और अपने वेल्थ को अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। तो ये अगर आप वीडियो और ये स्टेप्स आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि फाइनेंशियली लिटरेसी की बहुत जरूरत है भारत में, जिसकी कमी अभी बहुत ज्यादा है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं आपके साथ इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।